नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था कि अगला वीडियो मैं मात्राओं पे लाऊंगी, तो ये वीडियो मैंने मात्राओं पर ही बनाया है। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने यहाँ पर एक के बाद एक स्वर लिखा है। अ है, नीचे में मैंने आ लिखा है, उसके नीचे ई है, छोटी ई, उसके नीचे बड़ी ई और फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर मैंने रिह लिखा है यहाँ पर, और इसके बाद इधर आप देखेंगे कि ए है, ए है, ओ, औ, अंग, अह, और यह चंद्रबिंदु की मात्रा है। तो इसमें स्वर के पहले मैंने एक व्यंजन लिया है क। आप कोई भी दूसरा व्यंजन ले सकते हैं, क, ख, ग, घ। पांचवा व्यंजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि पांचवा व्यंजन के साथ सारी मात्राएं नहीं आती हैं। तो च, छ, ज, झ आप ले सकते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण भी आ जाता है उसमें। त, थ, द, ध, न आ जाएगा, उसका पांचवा व्यंजन आता है। तो ये सारे व्यंजन आप ले सकते हैं, कोई भी व्यंजन। अब यहाँ पर देखिए कि व्यंजन के नीचे, क व्यंजन के नीचे मैंने एक चिन्ह दिया है। इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। ये ऊ की मात्रा नहीं है। और ये चिन्ह जब हम किसी भी व्यंजन के साथ देते हैं तो उस व्यंजन को आधा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर इसमें क के नीचे हलंत होने के कारण यह आधा क है, और उसके साथ हम अ स्वर को जोड़ते हैं तो यह पूरा क बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगी आपको कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई अलग सा चिन्ह नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आ की मात्रा यदि हम लगाएंगे क में, तो यहाँ एक खरीपाई देना होगा, एक डंडा खींचना होगा। यदि हम छोटी की मात्रा लगाएंगे क में, तो हमें इस प्रकार का एक डिजाइन बनाना होगा। लेकिन अ की मात्रा यदि हम क में लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये आधा क पूरा हो जाएगा। तो ये क्या पूरा क नहीं है? यह क्या पूरा क नहीं है? फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? अ का कुछ भी मात्रा नहीं है कि यह क का स्वर बदल दे। जैसे कि हम क से यदि का कहें तो वो क न होकर कुछ और हो जाता है, का हो जाता है। की हो जाएगा, कु हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इस तरह के स्वर बदल जाएंगे। लेकिन क में यदि हम आधा क में अ को जोड़ेंगे तो इसका स्वर नहीं बदलेगा। और अ जो है व्यंजन को पूर्णता प्रदान करता है, साथ ही ये सब भी पूर्णता प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें क का स्वर बदल जाता है, अंतर आ जाता है। जब भी हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वर तो लिखा ही था, आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब समझाया था। स्वर मैंने यहाँ पे लिखा है और व्यंजन उसके नीचे लिखा है। लेकिन इस व्यंजन लिखने में मैंने एक गलती की है। वो गलती क्या है कि हमें हर किताब में इसी तरह से लिखा हुआ व्यंजन मिलता है, लेकिन व्यंजन कभी भी अपने आप में पूरा नहीं होता। यदि हम शुद्ध प्योर व्यंजन लिखें तो हमें सबके नीचे एक हलंत देना जरूरी है, तभी ये व्यंजन है। नहीं तो इस सारे व्यंजनों के बिना हलंत का जो भी व्यंजन लिखा गया है, इन सारे व्यंजनों के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है, नहीं तो यह पूरा होगा ही नहीं। इसके नीचे एक हलंत आपको मिलेगा यदि हम स्वर को हटा दें। तो व्यंजन की पहचान ही है कि वह स्वर की सहायता के बिना
स्वर के सहारे, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई जैसे आम का पेड़ है वो सीधा खड़ा रहता है, लेकिन जैसे तरबूज का या फिर खीरे का जो लता कहते हैं क्लाइंबर, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसे सहारा नहीं दिया जाए। ठीक इसी तरह से सारे व्यंजन के पीछे एक अ या कोई भी स्वर लगा रहेगा। ये बाकी स्वर लगाने से इसका जो क का या ख का या च का या ज का या इनका ये स्वर बदल जाता है, लेकिन अ लगाने से यह अपने पूर्ण रूप में ही रहते हैं और इनका कोई स्वर नहीं बदलता। तो ये सारे जो इस तरह से बिना किसी मात्रा के दिख रहे हैं लेकिन इनके नीचे कोई हलंत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इसमें सब में अ जुड़ा हुआ है। तो होना तो चाहिए कि हलंत लगा हुआ लिखना, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है सीखना और बच्चों को सिखाना, इसलिए हम पूर्ण व्यंजन ही सिखाते हैं स्वर की सहायता के साथ। तो ये है व्यंजन। तो हम जब मात्रा की बात करते हैं तो अ है वो व्यंजन को पूर्णता प्रदान करती है, ये पूर्णता प्रदान करता है। आ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो क, ये हलंत तो मिट ही जाएगा, ये भी पूरा है, लेकिन यह क ना होकर यह का हो जाएगा। ई की मात्रा, मात्रा देखिए इसका चिन्ह कैसे है, इसका सिंबल हम लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि क लिख दिया और फिर ऐसे नहीं करेंगे। यदि क में ई की मात्रा लगाने को कहा जाए तो ई की मात्रा लगाएंगे, क के बाद ई नहीं लिखेंगे। ई की मात्रा यानी ई का चिन्ह क्या है, यह है। कई लोग चिन्ह लिखते समय चिन्ह की जो स्पेलिंग या वर्तनी हम हिंदी में कहते हैं वो यह होती है, इसको ध्यान रखा जाए। बहुत से लोग इसका ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। चिन्ह ऐसे नहीं होता है, चिन्ह ऐसे होता है, ह पहले आता है और वो भी आधा होता है। तो चलिए हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, जो देखिए तो ई की मात्रा ये पीछे की तरफ जाती है, बड़ी ई देखिए जिधर से इसका क्राउन, इसका मुकुट जाता है, यही इसके इधर से आती है। ऊ देखिए छोटा ऊ है, वो इधर हम ऊ लिखते हैं, उधर की तरफ ही जाता है। ये बड़ा ऊ जो है जिसमें एक पूंछ लगी हुई रहती है, वो दूसरे तरफ आता है। और साथ ही इसमें यह मिस्टेक मत कीजिएगा, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ, हाँ ये ऊ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाएं और दाएं घूमता है, बल्कि ऊपर और नीचे भी ये घूम जाता है। तो छोटा ऊ की मात्रा जो है, छोटा ऊ की मात्रा यदि हम ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस बात का ध्यान रहे, ये बाएं तरफ जाता है और साथ ही ऊपर की ओर जाता है, और बड़ा ऊ की जो मात्रा है वह दाहिनी तरफ आता है लेकिन नीचे की ओर जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। यह रे की मात्रा है। रे की मात्रा के बाद यहाँ पर देखिए ये ए की मात्रा है, लेकिन ए में इस तरह का कुछ भी नहीं है, एंटीना नहीं है। दूसरा है ए की मात्रा, जिसमें हम जब व्यंजन के साथ ए की मात्रा देते हैं तो दो एंटीना बनाते हैं, लेकिन ए में खुद एक ही एंटीना आप देख पाते हैं।
बच्चों को इस बात का कन्फ्यूजन काफ़ी बार होता है क्योंकि वे ए कई बार इस तरह का लिखने की कोशिश करते हैं, लिख देते हैं। ए में दो एंटीना कभी नहीं होगा। जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तभी वह दो होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये गलत है, ये कोई वर्ण नहीं है हिंदी वर्णमाला में। तो यहाँ कै हो गया और ये ओ हो गया, ओ की मात्रा। ये बहुत आसान है। अ की मात्रा, अंक की मात्रा, यानी कि इसको हम अनुस्वार कहेंगे। और यह अनुनासिक है, यानी कि अह की मात्रा, और ये चंद्र बिंदु है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और नई चीजें सीखेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। देखिए, हिंदी वर्णमाला में र का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो र को लेकर शब्द हम लिखते ही हैं, र से बहुत सारे शब्द हैं, हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। तो लेकिन र का जब आधा करके प्रयोग करते हैं, जैसे हलंत लगा हुआ र, तो उसको हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो किसी व्यंजन में यदि हलंत लगा हुआ र के साथ जुड़े तो भी र का जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे कि हलंत लगा हुआ क है, इसको जब हम र के साथ जोड़ेंगे तो र ही छोटा हो जाएगा, क बड़ा रहेगा। तो देखने से लगता है कि क पूरा है, र आधा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। र यहाँ पर पूरा है, क जो है वह हलंत लगा हुआ है, आधा है। तो इसका रूप बदल जाता है र के साथ। जब आधा र हम लगाते हैं कहीं पर, तो जैसे कि ये आधा र है, तो इसके ऊपर, म के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, क के ऊपर नहीं। तो जब हम आधा र लगाते हैं तो ऐसे याद रखिए कि ये तो आधा हो गया, लंगड़ा है, चल नहीं सकता, तो ये बाद वाले के सर पे चढ़ जाता है। आगे वाला अक्षर निकल गया और ये यहाँ पे चढ़ गया। तो ये हमेशा समझिएगा कि जब रेफ लगा हो, इसे हम इस प्रकार का जब हम देखते हैं चिन्ह, ये र है, आधा र है, और इसे हम र का रेफ रूप कहते हैं। ये रेफ है, इस रूप को हम रेफ कहते हैं, इसमें र आधा होता है। इस रूप को र का, जबकि र इसमें पूरा है, लेकिन हम इसे इस रूप में लिखते हैं, तो इस रूप को र का इस रूप, र के इस रूप को हम पदेन कहते हैं। ये जो रेफ है, यह कभी भी किसी शब्द के पहले अक्षर पर नहीं लगता है, हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे, अंतिम पर भी लग सकता है, लेकिन पहले अक्षर पे नहीं लगता है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद पदेन। पदेन का जो र का पदेन फॉर्म है, पदेन रूप है, वह पहले अक्षर में भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको हम पढ़ेंगे कर्म, क, कर्म, कर्म। क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क एकदम पूरा बोलेंगे। लेकिन जब हम र और म बोलेंगे तो र और म एकदम जुड़ा हुआ लगेगा। कर्म, कर्म, कर्म नहीं है, ये कर्म है। और ये है क्रम, क्रम। देखो, क्र और म, क्र और म। यहाँ पे क रम, क रम, कर, कर्म, कर्म है, और ये क्रम है। पदेन जब इस तरह के अक्षरों में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम छ लिखें और छ आधा हो, यहाँ पे जैसे क है, तो यहाँ पर यदि हम छ लिखें, छ में हलंत दे दें और उसके बाद र को जोड़ते हैं, र को जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? इस तरह का बन जाएगा। तो जिसमें खरी पाई, जैसे कि
यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं व्यंजन में, इसमें एक खरी पाई है, एक डंडा है, इसमें भी एक डंडा है, इसमें भी एक डंडा है, और इसमें भी एक डंडा है। इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी एक डंडा है, इसमें नहीं है, इसमें एक डंडा है, इसमें भी एक डंडा है। तो जिसमें खरी पाई यानी कि जो डंडा वाला रहेगा, उसमें जब हम इन व्यंजनों को जब हम आधा करेंगे और र के साथ जोड़ेंगे, तो र जो है इनके कोने में इस खरी पाई में जुड़ा हुआ नजर आएगा। जैसे कि यदि हम च के साथ यदि हम र लगाते हैं तो वह ऐसे हो जाएगा। ज के साथ लगाएंगे तो वह ऐसे हो जाएगा। झ के साथ भी लगा कर देखते हैं तो वो ऐसे हो जाएगा, खरी पाई के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम झ के साथ लगाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया आपको, यह कैसा हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे में। यहाँ कोई खरी पाई नहीं है। तो खरी पाई जिन वर्णों में नहीं है वो इतने हैं, और इनमें हमेशा र जो है वो ऐसे पदन फॉर्म में नहीं आता। इन सब के साथ वह इस तरह के पदन फॉर्म में आता है। ह के साथ र जब लगता है, यानी कि जब हम ह को हलंत के साथ देते हैं और उसके साथ जब हम र जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। र यहाँ आएगा, नीचे नहीं, तो भी नहीं, और इसमें खरी पाई नहीं है तो बीच में आएगा। रिह की मात्रा भी ह में ऐसे ही बीच में लगाते हैं। ये रे की मात्रा। एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि र में ऊ की मात्रा, बाकी सब तो लगाते हैं जैसे क में लगाया था वैसे ही, लेकिन ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। ये छोटा ऊ पहले देते हैं और देखिए बड़ा ऊ को हम ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मैंने बता दिया कि इस पे 2 एंटीने कभी नहीं होंगे। अच्छा, मेंढक, मैंने यहाँ पे आपको उत्क्षिप्त व्यंजन अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पे ये 2 वर्ण उत्क्षिप्त होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इन्हें। तो इसका प्रयोग तो हम कई बार करते हैं, जैसे घोड़ा है, घड़ा है, घड़ी है, सड़क है। तो उसमें जब हम भारी र का प्रयोग करते हैं तो इस र को लिखते हैं। लेकिन इसका क्या प्रयोग है? इसका हम बोलते समय तो इसकी ध्वनि बिल्कुल एक जैसी ही होती है। ये ट ठ ड ढ, इसका चौथा अक्षर जो है ट वर्ग का, और ये बिल्कुल एक जैसा है, अंतर सिर्फ इस बिंदी की है। यह है कि जब हम लिखते हैं तो इस अक्षर से, जैसे कि कोई शब्द यदि ढ से शुरू हो रहा है, जैसे ढोलक या ढक्कन, तो उसे हम इस वर्ण से शुरू करेंगे जिसमें कि बिंदी नहीं होती है। इससे कभी नहीं करेंगे जिसमें बिंदी होती है। इससे हम कोई भी जो शब्द होता है शुरू में कभी भी हम बिंदी वाले ढ से शुरू नहीं करेंगे। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम मेंढक, मेंढक को यहाँ पर हम बिंदी वाला ढ लिख दिए, लेकिन जब हम ढक्कन लिखेंगे तो यहाँ पे बिंदी वाला ढ से शुरू नहीं करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही है। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद, बाय।